गाइज, क्या आप लोगों को रिटर्न मैजिक शोल्ड बी स्पेशल की एंडिंग जाननी है? तो आप लोगों का स्वागत है। इसका सीजन 1 का एनिमेशन 2023 में आया था। इसके एनिमेशन और स्टोरी को बहुत लोगों ने पसंद किया था। अभी इसकी स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है मांगवा में। आप में से कुछ बंदों को नहीं पता होगा कि स्टोरी क्या है, तो थोड़ी स्टोरी समझा देता हूँ। अपना मेन कैरेक्टर टाइम में पीछे आता है अपनी दुनिया बचाने के लिए। गाइस, अभी जो MC फाइट कर रहा है जिससे, तुम लोग उसको आंख मत दिखाना, ठीक है? वो मेरी क्वीन है। कैसी दिखती है यार, देखो यार। तो हम लोग कहाँ थे? एंडिंग पे थे ना। एंडिंग से पहले सब्सक्राइब वगैरह कर देना। देखो मेरी क्वीन भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही है। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो से। तो हेलो गाइज, इट्स योर किंग मैजेस्टिक सेंपाई। हमें वॉर के बाद 4 साल आगे का सीन दिखाया जाता है। एक बग्गी हैर्बियन एम्पायर में जा रही होती है, कैपिटल में। फिर हमें दिखाया जाता है कि बग्गी के अंदर कौन बैठा है। ये और कोई नहीं, प्राम होता है। प्राम बग्गी के नीचे उतरने के बाद आगे देखते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे मर्द पड़े होते हैं। उसका जेंडर पूछ रहे होते हैं, भाई तू लड़की है कि लड़का? गाइज, मेरे को भी इस पे शक होता है। खैर, वो कैपिटल के अंदर घुस जाता है। वो बोलता है कि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगले साल नहीं जी पाऊंगा। उसके पीछे सर केल्ट और लेडोरिया होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम बहुत पॉपुलर हो गए हो। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। प्राम का गाल कोई खींच रहा होता है। ये और कोई नहीं, रोमांटिका होती है, मेरी सेकंड वाइफ। वो सभी लोग एक जगह गैदर हुए होते हैं। उनका रूलर चेंज होने जा रहा होता है, इसलिए सब लोग मस्त खाना पीना ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं मजे में। लेकिन तभी बटलर बोलता है कि किंग आ गए हैं। फिर सबकी नजर ऊपर जाती है। किंग मेरी अजेस्ट के साथ आ गए होते हैं। क्या दिख रही है यार मेरी वाइफ नंबर 1। मांगवा में ऐसी दिख रही है तो फिर एनिमेशन में कैसी दिखेगी यार? जल्दी आ जाए बस इसका एनिमेशन। गाइज, किंग अपनी बेटी को रूलर बनाने वाले होते हैं। तभी मेड अपने हाथ में ताज लेके आती है। फिर बटलर बोलता है ताज आ गया है। बटलर को छोड़ो गाइज, क्या होता है अभी वो देखो। जब अजेस को ताज लगने वाला होता है तभी टेलीपोर्टेशन गेट को यूज कर देता है। सैनिक लोग बोलते हैं किंग और प्रिंसेस को बचाओ। प्राम बोलता है इसका दिमाग सही जगह पे नहीं है। किंग बोलता है कोई बात नहीं, शांत रहो। रोमांटिका बोल रही होती है व्हाट एन इडियट। प्रिंसेस भी स्माइल कर रही होती है। टेलीपोर्टेशन गेट से एक बंदा बाहर आता है। क्या मैं लेट हो गया? ये और कोई नहीं, डिजायर होता है। गाइज, इसकी राइट आई फूट गई थी, आपको याद होगा तो, इसलिए बंदे ने दूसरी आंख लगा दी। फिर हमें 4 साल पहले वॉर के बाद क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। काफी सारे घर टूट गए होते हैं। वॉर में जितने लोग मरे उनको दफनाया गया। किंग वगैरह सभी लोगों ने उनको अलविदा किया। वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन बाकी का झमेला साफ करना था, इसलिए डिजायर को टावर मास्टर बनाया गया। अगले दिन रोमांटिका बोल रही होती है थोड़ा सा आराम कर ले, फिर काम करियो। एक बार मरते मरते बचा है तू। अजेस कहती है टेक्निकली बोले तो ये 2 बार मरा है। डिजायर को समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे हैं। प्राम बताता है डिजायर को, हमको सब कुछ पता चल गया। हमको तुम्हारी पूरी स्टोरी पता चल गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना है। द स्पेशल स्टोरी ऑफ रिटर्नर। लेकिन उससे पहले हमको तुम्हें बताना पड़ेगा कि वेलकम होम डिजायर। ऐसा बोलते ही डिजायर के आंसू आ जाते हैं। बेचारे का चेहरा तो देखो यार। फिर वो भी बोलता है हाँ मैं घर आ गया। एंडिंग भी सबसे मस्त रही गाइज। शैडो वर्ल्ड भी डिसअपियर हो गया। लेकिन गाइज, एक दिक्कत है, रोमांटिका और अजेस्ट में से कौन बनेगा अपनी डिजायर की वाइफू? कोई बात नहीं गाइज, अभी हमको पता चलेगा प्रेजेंट में। अभी हम पास्ट देख रहे हैं ना। और आपको बताएगा कौन? मैं बताऊंगा ना, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। प्रेजेंट में डिजायर पड़ा होता है जमीन पर। कम ऑन गाइज, आप लोगों को समझ आ ही गया होगा इसको किसने मारा होगा। और कौन? मेरी हॉटी बेबी रोमांटिका ने। वो कहती है कि तुम सेरेमनी खत्म होने के बाद आए हो। डिजायर कहता है कि मैं बिजी था और अजेस्ट का है, दिख नहीं रही मुझे। डिजायर बोलता है कि वो अभी एम्पायर की एम्प्रेस है, तो अभी मैं उसको क्या बुलाऊं? तभी वहां पे दौड़ के अजेस्ट आती है। पता नहीं दौड़ क्यों रही है। मतलब गाइस, आराम से भी तो आ सकती है ना। डिजायर उसको देखते ही आई एम सॉरी अजेस्ट बोलता है लेट होने के लिए। लेकिन गाइज, अजेस्ट ही डिजायर को सॉरी बोल के भागने के लिए बोलती है। डिजायर को समझ नहीं आता किससे भागने के लिए बोल रही है। फिर अजेस्ट बताती है कि मेरे पापा तुम्हें जान से मारने के लिए आ रहे हैं। ऐसा सुनकर डिजायर शॉक होके बोलता है कि किस लिए? गाइज, इसलिए कि अजेस्ट ने बताया था किंग को मैं डिजायर
डिजायर से प्यार करती हूँ, इसलिए वो रेज में चले गए। वो डिजायर की लोकेशन पूछकर उसको मारने के लिए आ रहे हैं। चलो गाइज यहीं पे ब्रेक लेते हैं। अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट जानना है आगे क्या हुआ, तो आप 100 कमेंट्स का माइलस्टोन पूरा कर दीजिए। गाइज मैं इतने छोटे वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मेरा फोन का स्टोरेज बहुत कम है। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो मैं इसका अगला पार्ट भी लाऊंगा। टारगेट पूरा कर दो, आ जाएगा अगला पार्ट। गाइज इसकी एंडिंग बहुत अच्छी रही, बस अभी फाइट होनी बाकी है। हाँ गाइज रोमांटिका और अजेस्ट के बीच में फाइट होती है, इसलिए कि कौन बनेगा डिजायर की वाइफू। आप लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो एंडिंग के बारे में, आपको कैसी लगी इसकी एंडिंग।